टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो आपके पास ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, ये तीसरा रेजिस्टर, यहां पर बैटरी है, ठीक है ना, और बीच में कहीं स्विच वगैरह हमने लगा रखा है, यहां पर स्विच वगैरह लगा, ठीक है ना। ये जो बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल मान लो V, और यहां पर मैं स्विच को ऑन कर देता हूं। बैटरी का पोटेंशियल V का मतलब होगा अगर इस साइड V तो इस साइड G, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो लंबा वाला ये है टर्मिनल, ये पॉजिटिव होता है और ये वाला कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखो अगर आप यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, दैट मींस ये जो पोटेंशियल V है ये एज इट इज यहां पहुंच जाएगा। और सेम वे में ये पोटेंशियल 0 0 0 0 0, जब तक रास्ते में कोई रेजिस्टर वगैरह नहीं आता तब तक सेम ही रहता है 0। तो यहां पर V पोटेंशियल और वहां पर कितना, 0 पोटेंशियल, ठीक है। दूसरी बात, करंट जो फ्लो करेगा यहां पर, वो कहां से फ्लो करेगा, तो करंट पॉजिटिव से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहां से बाहर आएगा और फिर वो करंट वापस यहां से आएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें मैं समझा रहा हूं आपको। ये जो रेजिस्टर आपको दिख रहा है यहां पर, रेजिस्टर के जिस साइड में करंट एंटर होता है, आपको याद रखना है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। रेजिस्टर के जहां से करंट एंटर करेगा, जिस साइड से करंट एंटर करेगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जहां से करंट बाहर निकलेगा उसको माइनस लेते हैं। बेसिकली पॉजिटिव इंडिकेट करता है ये हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव इंडिकेट करता है ये लो पोटेंशियल है। तो सिमिलरली यहां से करंट एंटर कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया, इसका लो पोटेंशियल। फिर ये करंट यहां से आगे जाएगा, तो यहां से आगे जाएगा तो ये प्लस, फिर यहां से निकलेगा तो ये माइनस, फिर करंट आगे जाएगा, ये प्लस, तो यहां से बाहर निकलेगा तो ये माइनस। मतलब यहां पोटेंशियल है V, जब हम प्लस से माइनस जाएंगे तो यहां पोटेंशियल कम हुआ होगा, डिफरेंट है कुछ, तो यहां V तो यहां कुछ और से, यहां पर X। तो ड्रॉप कितना हुआ, यहां कम कितना हुआ, इस साइड V इस साइड X, तो यहां ड्रॉप कितना हुआ, V माइनस X, वो यहां पर ड्रॉप हुआ। उसके बाद यहां से यहां तक जो पोटेंशियल है वो x है, आगे जब हम यहां से यहां जाएंगे तो यहां पोटेंशियल और कम हो गया, मान लो y, तो यहां ड्रॉप कितना हुआ, x माइनस y, वो ड्रॉप यहां हुआ। सिमिलरली यहां से जब हम यहां जाएंगे, यहां y तो यहां 0, तो ड्रॉप कितना हुआ, y माइनस 0। तो देखो टोटल यहां पर कुछ ड्रॉप हुआ, यहां पर कुछ ड्रॉप हुआ, यहां पर कुछ ड्रॉप हुआ, तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ, v माइनस x प्लस y माइनस y प्लस y माइनस 0, ये टोटल ड्रॉप हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, इसको मैं हटा देता हूं, तो आपको दिख जाएगा x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ, v। इसका मतलब ये होता है अगर ये वोल्टेज से 10 वोल्ट था, थोड़ा बहुत ड्रॉप यहां होगा से 2 वोल्ट, थोड़ा बहुत यहां ड्रॉप होगा से 3 वोल्ट, जो बचा हुआ होगा वो यहां ड्रॉप हो जाएगा। इससे मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। बेसिकली आपको ये चीज समझनी है क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे, अभी तो ये बिल्कुल इजी है। तो आपने एक चीज देखी, यहां जो करंट जा रहा है वही करंट यहां जा रहा है, वही करंट यहां जा रहा है। तो जब करंट तीनों में सेम होता है तो इनको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में रखेंगे। सीरीज में कैसे जज करते हैं हम लोग, कौन रजिस्टर सीरीज है, कौन रजिस्टर पैरेलल है, तो उसके दो तरीके हैं करने के। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो करंट यहां से जाएगा वही यहां से जाएगा, वही यहां से जाएगा, तो ये तीनों किसमें हो गए फिर, सीरीज, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला जो कंडक्टर है, ये जो रेजिस्टर है, ये किसके अक्रॉस लगा है, यहां से पोटेंशियल V और यहां से X। दूसरा, ये वाला किसके अक्रॉस लगा है, एक साइड X और एक साइड Y, और ये वाला रेजिस्टर जो है ये किस साइड लगा है, एक साइड Y और एक साइड 0। तो इसका पोटेंशियल V और X के बीच में, ये X और Y के बीच में, ये Y और 0 के बीच में। तो जब ये तीनों अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगे हैं तो भी ये सीरीज होते हैं। सीरीज को जज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वो पोटेंशियल होता है, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन देखोगे फिर पोटेंशियल से ही उनका आंसर आ जाएगा। तो जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका और इसका अलग है, इसका अलग, तो ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए।
ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम सीरीज में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस को, इसका क्या फॉर्मूला है, तो वो देखो आप। देखो हमने एक रेजिस्टर लिया R1, यहां पर एक रेजिस्टर लिया R2, यहां पर एक रेजिस्टर लिया R3, और ये जो बैटरी है V वोल्ट, ठीक है। V में वोल्ट बेसिकली मतलब यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां लिखो V और यहां लिखो 0, तो यहां भी 0 और यहां भी, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं काम, यहां से करंट आया, वो यहां से गया, वो यहां से गया, वो यहां से गया, वो यहां से गया, ठीक है ना। यहां से भी करंट कितना फ्लो हुआ, I, यहां से भी कितना हुआ I, यहां से भी हुआ। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो, इस पॉइंट पे हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है V इक्वल्स टू IR। तो यहां पे ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R1, तो ड्रॉप हो गया V1। यहां पर कितना ड्रॉप होगा, V2 इक्वल्स टू I इंटू R2, और यहां पर ड्रॉप कितना होगा, V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। ये बेसिकली जो ड्रॉप था ना, ये वही है V, यहां X, तो V माइनस X इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू I इंटू R1, ठीक है। ऐसे यहां का ड्रॉप, इस पॉइंट इधर का ड्रॉप V2, और V2 कितना होगा एक्चुअली X माइनस Y इक्वल्स टू V2, जो कितना होगा I इंटू R2, और फिर लास्ट वाला है Y माइनस 0 इक्वल्स टू V3 I इंटू R3। अगर आप टोटल को ऐड करते हो, यहां ड्रॉप, यहां ड्रॉप, यहां ड्रॉप, टोटल मिला के तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास टोटल आएगा V इक्वल्स टू V1 V2 V3। दैट मींस V1 की वैल्यू I R1 I R2 I R3, इसमें I को कॉमन करो, अंदर आया I1 R1 प्लस R2 प्लस R3, ये V1, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा देते हैं। ये जो बैटरी है ये एज इज यहां लगाओ, कितने पोटेंशियल की V। अच्छा यहां से जो करंट जा रहा है, मानो यहां से उतना ही करंट जा रहा है, मतलब ये और ये तीनों मिला के I करंट भेज रहे हैं। तो हमने क्या किया काम, तीनों की जगह हमने एक ही रेजिस्टर रखा, उसका नाम रखा R इक्विवेलेंट, और देखा जब हमने V बैटरी यहां लगाई, V बैटरी यहां लगाई, इसमें जितना करंट चला इसमें उतना करंट चला। दैट मींस ये तीनों मिलके जितना रोक रहे हैं उतना ही अकेला रोक रहा है, क्योंकि वोल्टेज सेम, करंट सेम, तो इसका इफेक्ट भी सेम ही हो गया। तो उस सर्किट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, और यहां से V इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, तो दोनों को कंबाइन करके देखो आपको मिल जाएगा I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I R1 R2 R3, I से I चला जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 10th में भी आपने किया होगा, रेजिस्टर सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूं इसके बारे में। मान लो तुम्हें एक ऐसा रेजिस्टर दे रखा है, कैसे दे रखा है, कैसे दे रखा है, और ये बैटरी दे रखी है। तो देखो पहले हम करंट से देखेंगे, यहां से करंट I निकलेगा, वो यहां जाएगा, वो यहां से जाएगा, वो यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, कोई रास्ता है ही नहीं, घूम फिर के वापस आएगा। तो जो करंट यहां से पास हुआ वही यहां से हुआ, वही यहां से और वही वापस आ गया। तो करंट सब में सेम, ये तीनों कैसे होगी, सीरीज में होगी। इसकी वैल्यू मानो 2 ओम 3 ओम 2 ओम, तो टोटल R कितना हो, क्योंकि सीरीज में है तो टोटल ऐड ही करना है, तो दैट मींस क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 2, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 7। इस तरीके से इसको करते हैं, और पोटेंशियल से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन सीरीज था, सीरीज में हमारे पास करंट सेम फ्लो करता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो पैरेलल वाला देखो, पैरेलल में क्या करते हैं लोग, अब देखो आपके पास एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये, इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, और यहां पर एक बैटरी लगाई हमने V वोल्टेज। अब इसको अच्छे से देखिए, पोटेंशियल कितना V वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे प्लस, इसको माइनस, और ये बैटरी का प्लस है तो यहां से करंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये V वोल्ट है, दैट मींस यहां कितना V, यहां कितना 0।
उसके बाद यहां कहीं कुछ नहीं रास्ते में आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, तो यहां पोटेंशियल कितना 0, यहां पर भी कितना 0, यहां पर भी कितना 0, यहां पर भी कितना 0, इसके आगे चेंज हो क्योंकि रेजिस्टेंस है। सिमिलरली ये पॉजिटिव है, V है, तो यहां तक V, यहां पर भी V, यहां पर भी V, यहां पर भी V। अगर आप देखोगे ये R1 जो है इसके एक साइड जो वोल्टेज है वो है V और एक साइड 0, जो R2 है इसके एक साइड वोल्टेज V, दूसरे साइड 0, जो R3 है इसके एक साइड वोल्टेज V फिर 0, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी करंट होगी, हमें पता है V इक्वल्स टू IR, तो यहां जो करंट होगी वो होगी I1 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ऐसे ही इसमें कितना करंट होगा, I2 इक्वल्स टू V by R2, इसमें कितना करंट होगा, I3 इक्वल्स टू V by R3। तो टोटल करंट अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको टोटल करंट मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। बेसिकली ये जो करंट आया है यहाँ तक, इसमें से कुछ करंट ऊपर गया से I1, कुछ यहाँ चला गया I2, कुछ यहाँ चला गया I3, क्योंकि हमारे पास तीन रास्ते हैं, यहाँ जाने का, यहाँ जाने का, यहाँ जाने का, तो इसलिए करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, वो डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस पे। तो तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास टोटल करंट कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो किसके बराबर होगा, I के बराबर, और वो कितना होगा, V by R1, V by R2, V by R3। अब हम इसमें क्या करते हैं काम, हमने इस सब की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब मैंने इस सब की जगह एक ही रेजिस्टेंस रखा जिसका नाम रखा R इक्विवेलेंट। ये जो बैटरी है सेम V वाली लगाई, जितने वोल्टेज की ये थी उतने की। साथ में मैंने क्या किया काम, मैंने देखा ये जो करंट है ये जितना I यहां पर है उतना ही है, तो इन सब ने जितना मिलके काम किया वो ये अकेला कर रहा है, जो काम ये सब मिलके कर रहे हैं वो अकेला कर रहा है, क्योंकि उतना ही करंट आया है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो करंट होगा वो कितना होगा, V by R इक्विवेलेंट, क्योंकि V इक्वल्स टू IR, तो I कितना हो जाएगा, V by R इक्विवेलेंट। लेकिन उस वाले सर्किट के हिसाब से I कितना था, उसके बराबर, तो यहां देखो I की वैल्यू कितनी थी, V1 by R1, V by R1, V by R2, V by R3, और इसके हिसाब से कितना है I की वैल्यू, V by R इक्विवेलेंट। V कॉमन के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर में भी हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं, बट कैपेसिटर में क्या आता है हमारे पास, आपको याद होगा कैपेसिटर में आता है 1 by C सीरीज इक्वल्स टू 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3। कैपेसिटर इन पैरेलल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, बट रेजिस्टर्स में उल्टा हो रहा है, रेजिस्टर्स में होता है R सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, और 1 by R पैरेलल इक्वल्स टू 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। तो ये पूरा टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज पे कैसे और पैरेलल में कैसे। याद रखने के लिए हम क्या करेंगे काम, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दैट मींस ये और ये पैरेलल होगा। यहां करंट I1, यहां करंट I2, यहां करंट I3, अलग अलग करंट्स, तो भी ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल को देखने का तरीका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट और उसके बाद करंट। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब यहां पे देखो, मान लो मैंने ऐसे दिया आपको क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा है। अभी ये V वोल्टेज की बैटरी और इसकी वैल्यू 3 ओम, इसकी 6, इसकी 2 ओम, ठीक है। ये बैटरी V वोल्ट की प्लस और माइनस। तो सबसे बेसिक हम क्या करेंगे काम, पहले जो हम करते रहते हैं, ये V है तो यहां कितना V, यहां कितना 0, फिर उसके बाद यहां तक ये V ही रहने वाला है, ये 0, ये 0, ठीक है। अब यहां पर देखो करंट यहां से बाहर आ जाएगा, फिर करंट यहां से एंटर करेगा प्लस, यहां से करंट निकल जाएगा माइनस,
फिर जो करंट I है ये थोड़ा यहां चला जाएगा से I1 और थोड़ा बहुत यहां चला जाएगा से I2। तो यहां से करंट एंटर करेगा प्लस माइनस, ऐसे यहां से करंट एंटर करेगा प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब ये प्लस से माइनस गए होंगे, अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो जब हम प्लस से माइनस जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। दैट मींस अगर यहाँ पर V है तो यहाँ कुछ और होगा, से यहाँ पर पोटेंशियल X, यहाँ X तो यहाँ भी X, तो यहाँ भी X, तो यहाँ भी X। ठीक है ना, एक ही वायर से कॉमन जुड़े हुए। अब यहां पर देखो, यहां x यहां 0, यहां x यहां 0, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल। देखो आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं पोटेंशियल से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि जब हम आगे करेंगे तो पोटेंशियल से ही करेंगे। और ये किसके बीच में है, v और x, तो ये है v और x, तो इसको एज इट इज बना दूं मैं यहां पर vx, हो गया ये वाला 2 ओम का। फिर यहां पर पोटेंशियल कितना, x, ये x और 0, तो ये दोनों पैरेलल, इन दोनों की वजह से एक ही बना लो, जो एक साइड x से जुड़ा होगा दूसरे साइड 0 से जुड़ा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी इन दोनों की, 1/r पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/3 प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि इसको हम ऐसे करते हैं r पैरेलल इक्वल्स टू r1 into r2 r1 plus r2, जब दो ही होते हैं, ये इसका शॉर्टकट है। तो 6 3 18, 6 plus 3 9, 18 में 9 2 आएगा आंसर इसका। तो इन दोनों को जोड़ दो, अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो आंसर कितना आएगा इनका 4। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करवाता हूं। आप मानो आपको ऐसे दे रखा है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम, इसकी भी 2 ओम, इसकी भी 2 ओम। बट इसमें जो थोड़ा सा ट्विस्ट है वो ये ऐसे दे रखा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, फिर मैं बता रहा हूं, इसको पोटेंशियल से ही करेंगे। देखो कैसे, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन R एंड B। A और B के बीच में रेजिस्टेंस रहा है। हम लोग क्या करेगा, हम यहां पर इमेजिन करें बैटरी लगा रहे हैं V वोल्ट की, तो V वोल्ट का मतलब यहां पर कितना V, तो यहां पर कितना 0। ये हमारा बेसिक प्रोसीजर है और ये आगे बहुत काम आएगा। तो ये V है, यहां तक यहां तक यहां तक V ही रहेगा। जब सामने रेजिस्टेंस आता है या सेल वगैरह आता है तो वो चेंज होता है। अभी तक यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं आया हमारे पास, तो ये V ही है। यहां पर भी कितना V, यहां से जाओ V, अभी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, यहां पर कितना V, इसके लिए भी V और इसके लिए भी V। जब तक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। सेम तरीके से यहां पर 0 पोटेंशियल, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, आगे रेजिस्टेंस है, फिर यहां 0 0 0 0, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब आप देखो खुद ही, ये वाला रेजिस्टर किस किस के बीच में लगा है, V और 0 के बीच में। तो मैं यहां पर पॉइंट बनाता हूं V, यहां पर बनाता हूं 0, तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 2, ये वाला हो गया। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला किसके बीच में लगा है, V और 0, ये भी V और 0 के बीच में। तो फिर से लगाओ, एक साइड V से जोड़ो, एक साइड 0 से जोड़ो। उसके बाद तीसरा वाला V और 0, तो फिर से एक साइड V, एक साइड 0, A पॉइंट B पॉइंट, सभी 2 और 2 ओम के थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन वैसे सीरीज में लग रहा था, अगर आप स्टार्टिंग में इसको देखते ये ऐसा कुछ सीरीज में लग रहा था, ये सीरीज में नहीं है, ये बेसिकली तीनों कैसे है, पैरेलल से। तो तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2। तो R पैरेलल की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 2/3। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इसको इसी तरीके से करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं एक, मान लो हमें कुछ ऐसे दे रखा है, हमें कहा गया, इसकी वैल्यू मैंने लिख लेता हूं 3 3 3 4।
ओम्स में नहीं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम एंड 4 ऐसे करके देते, ठीक है। और हमें कहा गया फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपके पास एक साइड ए है, एक साइड ये पॉइंट बी है, तो इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा। बेसिकली आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, फिर से आप अपने ही मन से यहां पर इमेजिन करो एक बैटरी जोड़ रहे हो, कोई सा भी साइड प्लस कर देना, कोई सा भी माइनस कर देना, कोई फर्क नहीं। तो ये बैटरी कितने वोल्ट की हमने लगा ली, इमेजिन की ये V वोल्ट की। तो देखो ये V है, तो यहां कितना होगा V और यहां कितना होगा 0, ठीक है। उसके बाद यहां पर V, यहां पर, यहां पर, यहां पर, आप कहीं पर भी चले जाओ, V आगे रेजिस्टर, V यहां V आगे रेजिस्टर है, V आगे रेजिस्टर और फिर तो ये जो रिम सा बन रहा है, जो एज बना है, इस पूरे का पोटेंशियल कितना है V। उसके बाद बात करते हैं इसका 0, आगे कुछ और है, क्यों, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है। अब देखो ये पॉइंट का रेजिस्टेंस पोटेंशियल मान लो x, यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी x, तो यहां मैं x लिखता हूं, यहां भी x, यहां भी x और यहां भी x। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास कितने पोटेंशियल है, टोटल 3 है, एक है V, एक है 0 और एक है x। अब इसको करेंगे कैसे, तो देखो आप देखो V के साथ एक एंड जुड़ा है, दूसरा एंड जुड़ा है और तीसरा एंड जुड़ा है, तो मैं यहां पर पोटेंशियल V बनाता हूं, तो 3 एंड्स निकालता हूं, एक एंड, एक रेजिस्टर, दूसरा एंड, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा एंड, तीसरा रेजिस्टर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये तीनों फिर आपस में, ये वाला और ये वाला कॉमन जुड़े हैं 0 के साथ, x के साथ, तो मतलब ये तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये मान लो x, यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी x। फिर जो x वाला है यहां पर 0 से जुड़ा है, तो आप ऐसा बना लो इसको, ये V वोल्ट की बैटरी थी जो मैंने यहां बनाई, ठीक है। ये V, ये 0, ये V, ये 0 और इसको मैं x बना। अब देखो ये Vx, ये Vx, Vx, तो ये तीनों कैसे पैरेलल, और ये x और 0, तो इसकी जगह 1, तो मतलब हमारा कुछ ऐसे आएगा आंसर, इन तीनों की वजह से तो एक ही रेजिस्टर, फिर उसका वो सिंगल रेजिस्टर, और ये बैटरी एज जो हम जोड़ रहे हैं, ये और ये 1/3 1/3 1/3, तो टोटल आएगा 1 ओम, और ये कितना था 4 ओम। अब ये दोनों कैसे है सीरीज में, दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसा आ जाएगा, दोनों को जोड़ के एक ही बनाना है, 4 + 1 5 ओम। तो देखो ये जो क्वेश्चन था, ये हो सकता है आपको टफ लगे या कुछ भी लगे, लेकिन आपको ये पोटेंशियल से ही करना है, पोटेंशियल में कैसे चेंज हो रहा है, किस में सेम है, किस में अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताता हूं, मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ये A मान लो, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ठीक है। और आपको यहां पर दे रखा है 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, सारे 2 ओम के दे दिए मैंने, ठीक है, ऐसे करके दे रखा है। और हमें कहा गया है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड D, A एंड C। देखो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हो कि आप हमें रेजिस्टेंस बताओ कहां से कहां तक A और B के बीच में, मतलब A पर बैटरी लगाओ और दूसरा एंड कहां उसका जोड़ो B के साथ, इसका ये मतलब होता है। जब आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो आपके पास फाइंड रेजिस्टेंस A एंड B, आप A एंड पे बैटरी जोड़ो प्लस और माइनस उसको कहां जोड़ो B के साथ। तो देखो अब क्या होगा इसमें, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला साइड किसी से नहीं जुड़ा है, तो ये ओपन हो गया, तो ये रेजिस्टर में कोई करंट, जैसे मान लो आप सोचो यहां से करंट आ रही है, ये यहां से करंट आ रही है, यहां से आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे कुछ नहीं है, इस केस में इसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली डी एंड किसी से नहीं जुड़ा है, ये ओपन है, यहां भी नहीं जाएगा। अब सर्किट कितना ही बचा, अब सर्किट बचा ये और अब इसको कैसे करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मान लो करंट ऐसे आ रहा है, यहां से पहुंचा यहां पर, फिर कुछ करंट यहां, तो कुछ यहां से I1 यहां गया तो I2 यहां चला गया।
ये I2 यहां जाएगा, यहां नहीं जा सकता, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, इसमें इसमें और इसमें तीनों में कौन सा करंट गया I2, तो ये और ये क्या हो गए सीरीज में। तो इन तीनों की जगह से मैं एक ही जोड़ता हूं, इसको इसको जोड़ के एक ही जोड़ते हैं, वो मानो ये है 2 + 2 + 2, तो ये हो गया 6 ओम। ऊपर ये वाला एज इट इज रखूं, फिर ये वाला, और यहां से ये वाला 2 2 2। आप कैसे करो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां जो भी पोटेंशियल होगा वो यहां भी होगा, यहां जो भी पोटेंशियल होगा वो यहां पर भी होगा, तो ये दोनों कैसे होंगे पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों की वजह से एक ही, ये वाला तो एज इट इज बना लो, फिर इन दोनों की वजह से एक ही, और फिर ये वाला एज इट इज। तो इन दोनों का कितना आंसर आएगा 2 × 6/2 + 6, और इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 2। अब तीनों कैसे है सीरीज में, तो इसको जोड़ दें, ठीक है ना। जो नेक्स्ट पार्ट था इसका वो क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बैटरी मैंने अभी आपको दी है, आपने इसको इमेजिन करना है, एक साइड इसका A से जुड़ा होगा और दूसरा साइड किससे जुड़ा होगा D से, ऐसे। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सा साइड ओपन हो गया, C और B। इसका मतलब इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो। अब क्वेश्चन कैसे बना, करंट यहां से आया, थोड़ा करंट यहां, थोड़ा यहां, फिर वो यहां और ये वाला यहां, तो ये दोनों कैसे सीरीज, ये दोनों कैसे सीरीज, फिर ये, तो फिर इनका और इनका ये 2 सीरीज में बन के 4 हो जाएगा, ये 2 तो ये भी 4 हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो ये आएगा 4 × 4 4 + 4, वो 2 आ जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 कैसे आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 6। इसी तरीके से नेक्स्ट था A और C, तो एक साइड A से जोड़ देते, एक साइड C से, ऐसे जोड़ दो, तो इसमें ये हट जाएगा, ये हट जाएगा,